हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जिसमें 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन का एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या भाग एल्गोरिदम से, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पढ़ने में मन लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं। तो क्या करना है हमें 135 और 225 का महत्तम निकालना है ना। तो वही बात भाग एल्गोरिथम की मदद से हमको करना है। तो पहले क्या करना होगा आपको कि जो 225 है, यानी बड़े नंबर को इधर रखते हैं और छोटे नंबर को इस तरफ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 135। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम आएगा। 135 से अगर हम 225 में डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम आएगा 135। 0 12 में से 3 जाएगा 9, 90 बचेगा, रिमाइंडर 90। 135 को हम 90 के लिए करेंगे, एक मतलब लगेगा और सिस्टम बचेगा 45। फिर 90 को हम क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ट्रेन इधर से आती जाती है, थोड़ा परेशानी हो जाता है। देखिए, तो 90 को इधर ले आएंगे तो हमको 45 डिवाइड करना होगा। 45 2 के भाड़ में कट जाएगा पूरे से, इस पर क्या बचेगा 0। तो जिस संख्या से पूरे कट जाता है ना, वही संख्या हमारा क्या होता है, वही भाजक है ना, हमारा एचसीएफ होता है। तो 135 और 225 का जो एचसीएफ है वह है 45, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 220। तो देखिए 196 और 220, तो वही 38,220। तो हम वही काम करेंगे, 38,220 को इधर रखेंगे, ठीक है। और 196 से इसमें डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका कितना भागफल आता है और कितना शेषफल आता है कि नहीं। तो हम रफ में भाग लगाते हैं, यानी 38,220 में भाग लगाते हैं 196 से। तो ये लगेगा एक मरतबे 196। क्या बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, एक हासिल इसको दे देंगे 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। फिर आगे इस 2 को उतार देते हैं। तो 2 दूना 9 दूनी 18, 9 मरतबे लग जाएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 में 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 और 8 17। घटाइए, 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर उतार देंगे 0, है ना। तो फिर आगे 5 मरतबे लग जाएगा। 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, यानी एक ही बार में पूरे कट गया। तो क्या होगा, इसका जो भागफल होगा 195 और शेषफल हो गया 0। क्योंकि 196 से पूरा ही कट गया नहीं, यानी 196 जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका जो इस प्रश्न है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, ठीक है। चलिए अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 255 है ना और 867 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमको, है कि नहीं। आइए फिर वही काम करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 255। हम सीधे बना देते हैं, 867 को आगे रखेंगे क्योंकि बड़ा संख्या को हम आगे रखते हैं, ए मानते हैं भाग एल्गोरिथम में, और जो छोटा संख्या होता है उसको हम बी मान लेते हैं। तो हम यहाँ रखते हैं और बी हमारा हो जाएगा 255। चलिए फिर हम देखेंगे कि इसका भागफल क्या आता है और इसका शेषफल क्या आता है। तो हम एक तरफ रख लेते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं। 55 है ना, 55 है, तो 255 में डिवाइड करते हैं 867 से। तो मेरे ख्याल से 4 मरतबे तो लगेगा नहीं, 3 मरतबे लग जाना चाहिए। 3
5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 2 0 1। ठीक है, 102 बच गया। इसका मतलब है कि 3 मरतबे लगा है और शेषफल हमारा 102। अब फिर वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो 255 है हमारा उसको हम क्या बना देंगे, उसको हम भाजक बना देंगे और भाग लगाएंगे किससे, 102 से। फिर 102 से हम 255 में भाग लगाते हैं, इसलिए बात है 2 मरतबे लग जाएगा 204। फिर इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 51, है कि नहीं। तो हमने 2 मरतबे लगा लिया और हमारा शेषफल बचा 51। फिर क्या करेंगे, हम 102 को भाजक बना देंगे, है कि नहीं, भाज्य बना देंगे और जो शेषफल है उसे हम भाग लगाएंगे, 51 से भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे पूरे पूरे कट जाएगा, है ना। ये 2 मरतबे 102 हो जाएगा और हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0। तो ये जो है ना भाजक हुआ जिससे कि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF होगा क्या होगा, 51 होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी इसका एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसका थ्योरी है आप वो भी देख सकते हैं, है ना। शुरुआत से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ढंग से, है ना, हम चीज़ों को इतना बढ़िया समझाएं कि आप देखने के बाद आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे एक्सरसाइज, आगे और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप का होता है। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कोई भी विषम संख्या में अगर आप 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 1 बचता है, नहीं तो 3 बचता है, नहीं तो 5 बचता है। आपको हम एक रफ में एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास एक विषम संख्या 11 है। अगर आप 11 में 6 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, शेषफल कितना बचेगा, 5। उसी प्रकार से मान लीजिए कि मेरे पास एक विषम संख्या है 13 और 13 में हम 6 से भाग लगाते हैं, है ना, तो शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है 6 दूनी के 12, 1 बचता है। उसी प्रकार से मान लीजिए 13 के बाद 15 है, 15 में हम 6 से भाग लगाते हैं, 6 दूनी के 12, शेषफल बचा 3। तो यही सवाल दर्शाने के लिए कहता है कि आप दर्शाइए कि अगर कोई भी विषम संख्या में 6 से भाग लगाने पर उसका शेषफल या तो 1 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या नहीं तो 5 बचेगा। जैसे कि देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स था कि मान लीजिए 11 में हम 6 से डिवाइड किए, शेषफल 5 बचा। 13 में हम 6 से डिवाइड किए, शेषफल 1 बचा। 15 में हम 2 से डिवाइड किए, 6 से डिवाइड किए, शेषफल 3 बचा। इसी प्रकार किसी भी विषम संख्या में अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल या 1, 3 या 5 ही बचेगा, है ना। उसी को दर्शाना है। तो आइए हम देखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है ना। भाग एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर bq + r, जहां जो r होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है। अब चूंकि यहाँ b की क्या बोल रहा है, 6 है, तो यहाँ जो b है वो क्या है, 6 है। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r। अब यहाँ जो है ना r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो r होगा, जो शेषफल होगा, वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। लेकिन हमको सम संख्या पर विचार नहीं करना है,
हमें विचार करना है विषम संख्या पर, चूंकि हमें विषम संख्या पर विचार करना है, इसीलिए शेषफल क्या हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, इनमें से कोई एक हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि a बराबर या तो 6³ + 1 हो जाएगा, या 6³ + 3 होगा, या 6³ + 5 होगा, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है, q एक इंटीजर है। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था कि कोई भी विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, नहीं 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, चलना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना, मतलब ऐसे मार्च करना है कि जितना भी स्तंभ बने उसमें है ना सैनिकों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी आपको बताना है कि ये लोग जब मार्च करेगा तो स्तंभ की संख्या, मान के चलिए कि ऐसे स्तंभ बना हुआ है और इस स्तंभ में उन सबको मार्च करना है, तो हमको बताना है कि ऐसे कितनी मैक्सिमम अधिकतम स्तंभ बनेगी जिसमें इन दोनों सैनिक को क्या करना है, मार्च करना है। तो सवाल करने का मतलब यह हुआ कि देखिए जैसे इस स्तंभ की बात करें तो हमको ये बताना है कि मान लीजिए कि है ना कि 616 सदस्य की एक टुकड़ी है और 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है। तो आपको इस तरह से बताना है कि ऐसी कितनी टुकड़ी बनेगी जिसमें सभी में मान लीजिए कि अगर इस 32 वाला में लेते हैं तो इसमें मान लीजिए कि 32 में से 5 हुए हैं, इसमें 5 हुए हैं, तो सभी में जो आर्मी होना चाहिए वो 5-5 होना चाहिए। और मान लीजिए कि इसमें से जो सैनिक ले रहे हैं मान लेते हैं कि 10-10 होता है, तो सभी स्तंभ में सैनिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, सभी स्तंभ में आर्मियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी स्तंभें बनेगी, है ना, तो 616 सदस्य वाली सेना है ना और 32 सदस्य वाली जो आर्मी है उनकी स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यानी कि अगर एक दूसरे के पीछे तो कितना मैक्सिमम स्तंभ बनेगा। तो भैया मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि 616 तथा 32 का एचसीएफ है ना अधिकतम स्तंभ होगी। ठीक है, 616 और 32 का जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा, अधिकतम स्तंभ होगा, है ना। तो आशा करता को समझ में आ गया होगा। अब बात बाकी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, 616 को इधर रखेंगे और इधर 32 रखेंगे। हम देखेंगे कि कितना इसका भागफल आता है और कितना इसका शेषफल आता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, रथ में 616 में भाग लगाते हैं किससे, 32 से। तो एक मरतबे लग जाएगा 32, 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, और यह जाएगा 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2। फिर क्या करते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं, सॉरी इस पर हम क्या बता देंगे 6, फिर भाग लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से 32 320, तो 9 मरतबे लग जाना चाहिए। 9 दूनी 18 के 8 से ले, 9 के 27 और 1 28, 9 दूनी 18 के 8 से ले, 9 के 27 को 28, 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, फिर उतार देंगे 32। इसका मतलब है कि इसका जो शेषफल होता है 19 मरतबे लगता है भागफल, और उसका शेषफल बचेगा 8,
फिर हम 32 के लिए लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं भाग एल्गोरिथम में 32 को इधर ले आते हैं, तो 8 के टेबल में 4 मरतबा 32 पूरे पूरे कर जाएगा, 8 से पूरे पूरे कट गया। इसका मतलब है कि इसका HCF क्या हो गया, 8 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बच गया है, उस 2 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में है ना कवर करेंगे, क्योंकि हम इस सारे वीडियो को मोबाइल से अपलोड करते हैं, तो बड़ा वीडियो बन जाने के कारण अपलोड करने में थोड़ा परेशानी होने लगता है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर ही अपलोड करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद ना आए, लगे कि समझ में नहीं आया है, तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि नहीं भैया हमको क्या करना है और अधिक मेहनत करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।